नमस्कार प्रिय मीन राशि वालों। आज जो संदेश आप तक पहुंच रहा है वह केवल एक सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि आपके पिछले 2 वर्षों की सच्चाई का आईना है। आप में से बहुत से लोग इस समय पर यह महसूस कर रहे हैं, जीवन ने आपको तोड़ा भी है और गढ़ा भी है। 1.5 से 2 साल पहले का यह समय याद कीजिए, जब अचानक परिस्थितियां आपके विरुद्ध होती चली गई। जिन लोगों को आप अपना मानते थे वही धीरे धीरे दूर होने लगे। दोस्त व्यस्त हो गए, रिश्तेदारों के व्यवहार में ठंडापन आ गया, परिवार के भीतर आपके निर्णयों पर सवाल उठने लगे और जीवन साथी तक ने कई बार आपको गलत समझा। उस समय सबसे बड़ा कारण आपकी आर्थिक स्थिति थी। जब तक सब ठीक चल रहा था तब तक आपकी सलाह महत्वपूर्ण थी, आपकी उपस्थिति जरूरी थी, आपका सम्मान था। लेकिन जैसे ही पैसों की तंगी आई, लोन का दबाव बढ़ा, निवेश अटक गए, उसी पर लोगों की नज़रों में आपका मूल्य कम होने लगा। यही वह कटु सत्य है जिसे स्वीकार करना कठिन होता है, परंतु आप इसे जी चुके हैं। आपने परिवार की हर इच्छा पूरी करने की कोशिश की। आपने सोचा कि यदि संतान परिवर्तित करेंगे तो आय बढ़ेगी, यदि नया काम शुरू करेंगे तो भविष्य सुधरेगा, यदि स्वयं निर्माण लेंगे तो जीवन व्यवस्थित होगा। लेकिन भाग्य की चाल ने कुछ समय के लिए आपको घेर लिया। आपने कर्ज को बोझ उठाया, आलोचनाएं सुनी, यहाँ तक कहा गया कि यह सब आपकी जिद का परिणाम है। उस समय आपने निस्वार्थ भाव से सहायता भी की थी, पर जब आपको सहारे की जरूरत पड़ी तब लोग पीछे हट गए। यही अनुभव आपके जीवन का सबसे बड़ा पाठ बना। अब समय बदल रहा है। जैसे जैसे जून 2026 निकट आएगा, आप अपने भीतर ऐसी दृढ़ता पाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आप समझ चुके हैं कि सम्मान भावनाओं से नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान से मिलता है। अब आपके भीतर जो परिवर्तन आया है वह सतही नहीं बल्कि मूल से पहले है। पहले आप रिश्तों को बचाने के लिए स्वयं को त्याग देते थे। अब आप जानते हैं कि यदि स्वयं ही टूट गए तो रिश्ता किस काम का। पहली भविष्यवाणी यही है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आपके निर्णय अब अपराबोध से मुक्त होंगे। आप अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता देंगे। आप यह स्वीकार कर चुके हैं कि खाली जेब और कमज़ोर छवि के साथ समाज बहुत जल्दी दूरी बना लेता है। लेकिन अब आपकी ब्रांड वैल्यू, अपनी पहचान और अपने कौशल पर गंभीरता से काम करेंगे। आप अपने व्यक्तित्व को इस स्तर तक ले जाएंगे कि लोग आपको नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। दूसरी भविष्यवाणी यह है कि अब आपको दबाना आसान नहीं होगा। जो लोग कभी भावनात्मक दबाव डालकर आपसे काम निकाल लेते थे, जो अपराबोध का सहारा लेकर आपको चुप करा देते थे, अब वे सफल नहीं होंगे। आप शांत रहेंगे परंतु स्पष्ट रहेंगे। आपका उत्तर कठोर नहीं बल्कि ठोस होगा। आप समझ चुके हैं कि सहनशीलता का अर्थ आत्मसमर्पण नहीं होता। आपकी चुप्पी अब कमजोरी नहीं बल्कि रणनीति होगी। तीसरी भविष्यवाणी गहरे जागरण की है। जब कर्मफल के स्वामी शनि अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में सक्रिय प्रभाव देते हैं तो भ्रम टूटते हैं। आपको लोगों की बातें नहीं, उनकी नीयत दिखने लगती है। आप अनुभव के कारण परिपक्व हुए हैं। आप हर मीठे शब्द के पीछे छिपे उद्देश्य को समझते हैं। यह जागरण आपको कठोर नहीं बल्कि विवेकी बनाएगा। चौथी भविष्यवाणी यह है कि आपके भीतर उठने वाला क्रोध अब आपकी शक्ति बनेगा। यह क्रोध प्रतिशोध का नहीं बल्कि आत्मसम्मान का होगा। आप अन्याय के सामने मौन नहीं रहेंगे, आप दृढ़ रहेंगे, अडिग रहेंगे। आपकी ऊर्जा अब दिशा में लगेगी, विनाश में नहीं। पांचवी भविष्यवाणी आपके करियर और व्यवसाय से जुड़ी है। जो काम रुके हुए थे वे धीरे धीरे गति पकड़ेंगे। नई नौकरी के अवसर आएंगे, पुराने संपर्क सक्रिय होंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो विस्तार के योग बनेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई देगा। छठी भविष्यवाणी पार्टनरशिप और निवेश की है। जब आपके जीवन में ऐसे लोग प्रवेश करेंगे जो केवल सलाह नहीं बल्कि समाधान भी देंगे। विदेश से जुड़े कार्य, तकनीक, डिजिटल प्लेटफॉर्म, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग या रचनात्मक क्षेत्रों में प्रगति संभव है।
परंतु इस बार आप आंख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे। आप अनुबंध पढ़ेंगे, शर्तें समझेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे। सातवीं भविष्यवाणी गलत रिश्तों से मुक्ति है। जो संबंध आपको थका रहे थे, आपकी ऊर्जा खींच रहे थे, अब उनसे दूरी बनाने का साहस आप जुटा चुके हैं। आप समझ गए हैं कि हर पुराना रिश्ता पवित्र नहीं होता। यदि कोई संबंध आपकी शांति छीन रहा है, तो उससे बाहर आना ही बुद्धिमानी है। आठवीं भविष्यवाणी आपके अधिकार और संपत्ति से जुड़ी है। अब आप अपने हिस्से के लिए खड़े होंगे। आप टकराव से नहीं डरेंगे। आप शांतिपूर्वक दृढ़ता से अपने हक की बात करेंगे। नवीं भविष्यवाणी वैवाहिक जीवन और नए संबंधों की है। यदि आप पूर्व संबंध टूट चुका है या केवल नामात्र का रह गया है, तो नया आरंभ संभव है। अब आप समझौते के लिए नहीं बल्कि सम्मान के लिए संबंध चुनेंगे। आपकी प्राथमिकता मानसिक शांति होगी। 10वीं भविष्यवाणी आपके व्यक्तित्व के आकर्षण की है। जैसे जैसे आप स्वयं पर कार्य करेंगे, आपकी उपस्थिति प्रभावशाली होती जाएगी। आपकी वाणी में ठहराव, आपके व्यवहार में आत्मसम्मान और आपके निर्णयों में स्पष्टता लोगों को आकर्षित करेगी। आप भीड़ में अलग दिखेंगे क्योंकि आप भीतर से मजबूत होंगे। इन परिवर्तनों को और सशक्त करने के लिए कुछ उपाय सहायक हो सकते हैं। प्रतिदिन श्रद्धा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भगवान विष्णु की कृपा का सेतु है और मन को स्थिरता देता है। शनिवार के दिन जरूरतमंदों को दान करें और कुत्तों को भोजन कराएं। यह शनि के कठोर प्रभाव को संतुलित करता है। यदि संभव हो तो शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित करें और माता लक्ष्मी को पीला चंदन अर्पित करें। इससे धन और सम्मान की स्थिरता बढ़ती है। प्रिय मीन राशि वालों, आने वाला समय केवल बाहरी उपलब्धियों का नहीं बल्कि आत्मसम्मान के पुनर्जन्म का है। अब आप स्वयं को कम आंकना बंद करेंगे। अब आप समझ चुके हैं कि जब व्यक्ति स्वयं के लिए खड़ा हो जाता है, तब दुनिया उसका विरोध नहीं बल्कि उसका अनुसरण करती है। जो लोग आपको छोड़कर गए थे वे लौटना चाहेंगे, परंतु निर्णय अब आपका होगा। आप तय करेंगे कि किसे कितना स्थान देना है और किसे कितनी सीमा में दिखानी है। जून 2026 तक आप अपने जीवन में ऐसा निर्णायक मोड़ देखेंगे जो आपको भीतर से बदल देगा। आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपका आत्मविश्वास आपकी ढाल बनेगा और आपका धैर्य आपकी जीत सुनिश्चित करेगा। याद रखिए, यह समय डरने का नहीं बल्कि उठ खड़े होने का है। आप जल तत्व की राशि हैं, लचीले हैं परंतु गहरे भी हैं। जब आप शांत होते हैं तो सागर की तरह गहरे होते हैं और जब उठते हैं तो लहरों की तरह अजेय। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखिए, अपने कर्म पर भरोसा रखिए और आने वाले अवसरों को साहस के साथ स्वीकार कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगली प्रेचक चर्चा में। तब तक स्वस्थ रहिए, सजग रहिए और अपने आत्मविश्वास की रक्षा करते रहिए। नमस्कार। जय हिंद।